आई नो यार, आपको क्लास 10 साइंस के एनसीईआरटी थोड़ी सी बोरिंग लगती होगी पढ़ने में, क्योंकि उसमें चीज़ें भी ऐसे तरीके से है ना। अब जैसे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर आप उठा लो, टेबल पहले दिया होगा, रे डायग्राम्स बाद में, कनकेव मिरर के बारे में पहले बता रहे हैं, उसका टेबल पहले, तो थोड़ा सा क्लटर्ड है। आई नो थोड़ी मिस अरेंजमेंट है एनसीईआरटी में, बट डोंट वरी, ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ईजीली ये चैप्टर सामने आपकी आइज़ के समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। बहुत ईजी तरीके से मैं इसके एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, और ये जो प्रेजेंटेशन मैंने आप सभी के सामने बनाई है, ठीक है, तो ये ना बहुत क्लीन वे में एनसीईआरटी को आपकी प्रेजेंट कर रहा है। एक एक कॉन्सेप्ट पॉइंट कवर हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, एंड प्लस आपकी एनसीईआरटी भी हो जाएगी इस वीडियो से, ठीक है। तो साथ साथ नोट्स बनाना, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, और इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और लाइफ प्रोसेसेस, डिटेल्ड में पूरे चैनल पे मैंने डाल दिए हैं, और अब हम लाइट से शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो एक फिनोमिनन होता है, 7th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ शाइनी पॉलिश्ड सरफेस सच एज अ मिरर, ठीक है। बेसिकली वो लाइट मिरर से पास थ्रू नहीं होती, उसी से बाउंस बैक कर जाती है जब उस पर पड़ती है। मिरर क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि वो एक शाइनी पॉलिश्ड सरफेस होना बहुत ज़रूरी है, कोई इरेगुलरिटी नहीं आनी चाहिए। थोड़ी बहुत इरेगुलरिटी चलेगी, बट बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ऐसी शाइनी पॉलिश्ड सरफेस से बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट के फिनोमिनन को कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, ठीक है। दो लॉज हैं जो आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। सबसे पहले, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो आपके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बेसिकली जो सबसे पहले इंसिडेंट रे, इन व्हाट इज इंसिडेंट रे? वो रे ऑफ लाइट जो कि सबसे पहले वो सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। वो इंसिडेंट रे। और नॉर्मल, व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, योर मिरर। मिरर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऐसे मिरर से परपेंडिकुलर बिल्कुल 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री एंगल पे बना इमेजिनरी लाइन, उसके और इंसिडेंट रे के बीच का ये जो एंगल है उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो आपकी ये रिफ्लेक्टेड रे, बाउंसिंग बैक लिखा है ना यहाँ पे, देखो बाउंसिंग बैक, तो रिफ्लेक्ट करेगी रे ऑफ लाइट, राइट। तो बाउंस कर रही है, उसको रिफ्लेक्टेड रे कह रहे हैं, ठीक है, बाउंस्ड रे। तो उस रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते हैं, तो इस पर न्यूमेरिकल बन सकता है, वो फिगर में दे सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, जो आपकी इंसिडेंट रे है, मैंने अभी आपको बताई क्या होती है। जो नॉर्मल होता है और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी 2D प्लेन में, सेम प्लेन में वो सभी तीनों चीज़ें लाई कर रही होती हैं। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, देखो बहुत सारे मिरर्स आएंगे, बट हमें शुरुआत करनी है प्लेन मिरर के साथ, उसके बाद हम स्फेरिकल मिरर्स पे जाएंगे, ठीक है। प्लेन मिरर यानी जो आपका लुकिंग ग्लास है, जो आपके घरों में शीशा होता है जिसके अंदर आप खुद को देखते हो, तो उसके अंदर इमेज कैसे बनती है वो हमें थोड़ा सा जानना है। सबसे पहले जो इमेज बनती है दैट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सीधी बनती है। एंड वर्चुअल मीन्स इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सेम साइज का ऑब्जेक्ट और इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट मतलब जो आप हो, जो सामने खड़े हो मिरर के। इमेज मतलब जो आपको दिख रहा है मिरर के अंदर, वो आपकी इमेज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। इसका मतलब क्या है? इस पर ना न्यूमेरिकल भी बन जाता है। कैसे? कि जो प्लेन मिरर है, अगर आप प्लेन मिरर के आगे 10 सेंटीमीटर खड़े हो, तो जो आपकी इमेज है ना वो 10 सेंटीमीटर पीछे बनेगी। इमेज का पीछे बनना मतलब मिरर के अंदर ही बन रही है इमेज, लेकिन मिरर के अंदर भी पीछे ऐसा लग रहा है ना, ऐसा दिख रहा है कि पीछे जा रही है वो, तो उस तरीके से मैं कह रहा हूँ बिहाइंड द मिरर का मतलब क्या होता है। तो यानी आपकी इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 10 + 10 20 सेंटीमीटर्स हो जाएगा, करेक्ट। एंड फाइनली लेटरल इन्वर्जन देखा जाता है, मतलब राइट साइड अपीयर्स एज लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट साइड अपीयर्स एज द राइट साइड। तो ये तो आपको प्लेन मिरर के बारे में पता है। ये हो सकता है एक 3 मार्कर 2 मार्कर पूछ लें, तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी तरह से लिखने आने चाहिए। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। दो तरह के हैं, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर, थिंक इट लाइक अ केव। कनकेव मिरर ऐसा होता है, कनकेव मिरर यानी इट इज़ अ कन्वर्जिंग मिरर। और कन्वेक्स मिरर की बात करूँ, इट इज़ अ डाइवर्जिंग मिरर। अभी वो सब बताऊंगा मैं आगे चल के, फिलहाल कुछ टर्म्स हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ द मिरर क्या होता है? इट इज़ द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है।
बिल्कुल सेंटर होता है जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी मिरर हो गया आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट। तो सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। इट लाइज ऑन द सर्फेस ऑफ द मिरर एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड यूजिंग कैपिटल पी। जैसे कि मैं आपको इस डायग्राम में बताता हूँ, तो मुझे बताओ ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कनकेव मिरर है, ठीक है, और ये कन्वेक्स मिरर। देखो ये सारी टर्म्स ना स्फेरिकल मिरर्स के लिए हैं, प्लेन मिरर के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, ये स्फेरिकल मिरर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस स्फेरिकल मिरर, ये कौन सा है, कनकेव मिरर, ये कन्वेक्स मिरर। तो इस कनकेव मिरर का जो सेंटर है इसको हम पोल कहते हैं, ये मिरर के ऊपर लाई करता है, इसको कैपिटल पी से मैं डिनोट करूंगा। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये एक्चुअली वो सेंटर उस स्फीयर का होता है जिसका टुकड़ा है ये मिरर। ऑब्वियसली ये एंटायर तो नहीं है मिरर, ये उसका कुछ पार्ट है, कुछ टुकड़ा है। सो डेफिनेटली कुछ स्फेयर का टुकड़ा होगा जिसका सेंटर, यानी अगर मैं इसको यहाँ से कंप्लीट करके एक स्फेयर बना दूँ, तो स्फेयर का जो सेंटर है इट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये मिरर का ही एक तरह से बेसिकली मिरर पे लाई नहीं करता, मिरर का पार्ट नहीं होता, उस स्फीयर का पार्ट होता है जिसका ये मिरर पार्ट है। बात समझ में। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम रखते हैं एज अ रेफरेंस। तो ये सी से रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल सी से। अगर मैं बात करूँ कनकेव मिरर की, तो जो आपका सेंटर, देखो ध्यान से, यहाँ पे कनकेव मिरर है ना, कनकेव मिरर के आगे लाई करता है, मतलब इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात करूँ, तो जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के बिहाइंड लाई करता है। बेसिकली बात क्या है, शाइनी सरफेस ये वाली है, ये जो ब्लैक देख रहे हो ना, ये इसकी शाइनी सरफेस है, और ये जो ग्रे हिस्सा देख रहे हो ये इसका नॉन शाइनी पार्ट है, ठीक है। ये इसका पेंटेड पार्ट है एक्चुअली, जो कि नॉन शाइनी होता है। सिमिलरली दिस इज़ द शाइनी सरफेस एंड दिस इज़ द पेंटेड पार्ट, ठीक है। तो इसके सामने मतलब शाइनी के आगे बिल्कुल ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे मैंने रख दिया, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बिहाइंड मतलब पीछे, मतलब मिरर के अंदर बन रहा है लेकिन पीछे की साइड, जैसे प्लेन मिरर का हिसाब होता है, बिल्कुल वैसे। अगर हम बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ। तो अगर मैं आपको मैथमेटिकली बताऊं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर, यानी सी पी। सी पी इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे भी सी पी हो जाएगा और यहाँ पे भी सी पी हो जाएगा। ये डायग्राम्स अभी आपको बनाने भी आने चाहिए, बताऊँगा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन दैट पासेस थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी इस पोल और सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन पास करनी, यानी ये लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, सिर्फ ये वाली लाइन को और किसी लाइन को नहीं। वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों से पास करेगी और हॉरिजॉन्टल है, कुछ टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, इट इज़ ओनली हॉरिजॉन्टल, देन इट्स कॉल्ड अ प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आई। अब व्हाट इज फोकस एंड द फोकल लेंथ। देखो फोकस क्या होता है, इट इज द पॉइंट वेयर पैरेलल रेज ऑफ लाइट मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स। सो बेसिकली क्या होता है, मान लो ये इन्फिनिटी एक्चुअल में नहीं होता, मान लो सन है, सन से रेज आ रही हैं, तो सन को हम जनरली कंसिडर करते हैं कि वो इन्फिनिटी पे है, ठीक है। इनफैक्ट आपको पता है, अगर आप एक कनकेव मिरर खरीद लो मार्केट से, ठीक है, और उसके कुछ थोड़ी दूर पर कोई सोर्स ऑफ लाइट रख दो, तो वो सोर्स ऑफ लाइट भी इस मिरर के लिए इन्फिनिटी का काम करेगा, क्योंकि मिरर का छोटा इतना साइज होता है कि आप ऐसे डिस्टेंस बढ़ा दोगे ना, मिरर को लगेगा कि उसमें से लाइट बिल्कुल इन्फिनिटी से आ रही है। बात समझ में आई। इन्फिनिटी से आने का मतलब हमेशा पैरेलल रेज ऑफ लाइट होती हैं, यानी जो रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही हैं इस मिरर को, दे आर पैरेलल, ठीक है। when parallel rays of light fall on the mirror after reflection, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती हैं ये सारी, उसको हम फोकस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको F कैपिटल F से दिख रहा होगा, फोकस को हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, देखो फोकस को हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, बात एक ही चीज़ है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। और इस डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं, इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, एफ पी, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर, यानी ये लाइन सेगमेंट क्या हो गई आपकी, एफ पी इज फोकस, फोकल लेंथ, दिस इज फोकस, दिस पॉइंट इज फोकस एंड दिस लेंथ इज फोकल लेंथ। बात समझ में आई। साथ ही अपर्चर क्या होता है, अपर्चर इज द डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे क्या है, आपका ये मिरर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका डायामीटर, यानी ये देख रहे हो आप माउस को, कर्सर को देखो यहाँ पे, ये एम एन, एम एन इज़ द अपर्चर। बात समझ में आई। इसका जो विड्थ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, उसको अपर्चर कहते हैं। बात समझ में। अब देखो यहाँ पे मैंने कनकेव मिरर का बताया ना, सिमिलरली कन्वेक्स मिरर में भी ऐसे होता है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट करो तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट करेगी ना, तो
एक्चुअली दीज आर डाइवर्जिंग रेज ऑफ लाइट, मतलब दे डोंट एक्चुअली मीट बट दे अपीयर टू मीट, क्योंकि अगर आप ये रेज ऑफ लाइट को ना पीछे पेंसिल से एक्सटेंड करोगे ना तो दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट दैट इज़ बिहाइंड द मिरर, इसीलिए हम बिहाइंड द मिरर कह रहे हैं। एक्चुअली मिरर के पीछे नहीं, मिरर के अंदर ही बन रहा है लेकिन थोड़ा डिस्टेंस पे जाके अंदर, इसलिए हम बिहाइंड द मिरर कह रहे हैं। एफ यहाँ पे बन रहा है, बात समझ में आई। और ये जो यहाँ आई आर लिखा है मैंने आपको बताया था ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ये आपका नॉर्मल हो गया, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बात समझ में आई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, न्यूमेरिकल्स में आता ही आता है, दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस द लेंथ ऑफ द फोकल लेंथ। तो यानी अगर आपकी फोकल लेंथ यहाँ पे एफ पी है तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, 2 टाइम्स एफ पी, यानी एफ पी प्लस एफ पी यानी सी पी आ गया ना। सी पी मैंने बताया था व्हाट इज सी पी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज़ डबल द एफ पी, यानी इट इज़ डबल द फोकल लेंथ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम कुछ रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो ध्यान से देखो, ये जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं ना, इनमें ना अलग अलग तरह की इमेजेस बनती हैं। आई डोंट नो आप गए हो कहीं पे या नहीं, बट जहाँ कहीं ना अम्यूज़मेंट पार्क्स वगैरह होते हैं या गार्डन्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे ना इनको मैजिकल मिरर्स के नाम से जाना जाता है। तो एक्चुअली कुछ नहीं है, वो मैजिकल मिरर्स आर एक्चुअली कनकेव कन्वेक्स मिरर्स। क्यों? क्योंकि ना ये ऐसे मिरर्स होते हैं कि जैसे जैसे इनके सामने जो ऑब्जेक्ट रखा है, यानी जो हम इंसान खड़े हैं या कुछ भी, आपने किसी की भी इमेज आप चाहते हो बने इनके अंदर, आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है इनके आगे, अगर आप उनका डिस्टेंस आगे पीछे करते जाओ ना तो ऑब्जेक्ट का इमेज का, जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी उसका जो साइज़ होगा, शेप होगा, हाइट होगा, वो सब घटता बढ़ता चला जाएगा। इसलिए अजीब अजीब अलग अलग फ़नी फ़नी मिल बन जाते हैं चीज़ें मैजिकल मिरर्स में। तो उसका एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 फिगर्स हैं और 4 रूल्स भी हैं, ठीक है। ये आपको याद करने हैं क्योंकि इसी से आप रे डायग्राम्स आगे चल के बनाओगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी नोट्स में लिख लो कि रे डायग्राम के लिए आपको कोई भी 2 रेज ऑफ लाइट बनानी बहुत ज़रूरी होती है, देन योर रे डायग्राम विल बी एब्सोल्युटली परफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है कि यदि कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट, पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, एक ऐसी रे ऑफ लाइट अगर वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो हमेशा फोकस से पास करती है। दिस इज़ द फर्स्ट रूल। आप कनकेव मिरर में भी देख सकते हो आपको कैसे बनाना है, आप कन्वेक्स मिरर में भी देख सकते हो कैसे बनाना है। कनकेव मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो फोकस होगा वो लेफ्ट साइड पे बनेगा, जो आपका कन्वेक्स मिरर में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो आपका राइट साइड पे बनेगा। ये याद रखना आप, ये आपको प्रैक्टिस करना है। पोल बनाओ, फोकस बनाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाओ, दोनों का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, तब बिल्कुल सही बनेगा आपका। एक पैरेलल रे ऑफ लाइट बिल्कुल स्केल के पैरेलल आपने बनाना है और यहाँ से इट विल एक्चुअली गेट रिफ्लेक्टेड, तो वो ऐसे को जाएगा, इट विल एक्ट, जब आप इसको एक्सटेंड करोगे ना इट शुड पास थ्रू द फोकस, आपको इस ध्यान से बनाना है इसीलिए, ठीक है। प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। उसके बाद सेकंड रूल ये कहता है कि अगर यदि एक जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो फोकस से पास कर रही है, फोकस से पास करने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। दिस इज अगेन अ रूल। सिमिलरली फॉर कन्वेक्स लेंस ऑल्सो, अगर वो ऐसे जा रहा है तो वो पैरेलल हो जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद। और जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ऑब्वियसली ये फोकस से दिख रहा होगा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वो इधर उधर कहीं नहीं जाएगी, उसी पाथ को रिट्रैक्ट कर लेगी, बाउंस बैक कर जाएगी, ठीक है। तो उसी पाथ से वापस चली जाएगी, ये रूल होता है। और लास्ट रूल क्या हो गया आपका, अगर एक रे ऑफ लाइट पोल ऑफ द मिरर पर गिर रही है तो वो इक्वल एंगल पे, जिस एंगल पे आई थी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। यानी अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, बात समझ में आई। सेम फॉर कन्वेक्स मिरर ऑल्सो। तो ये रूल्स से आपको रे डायग्राम्स बनाने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कनकेव मिरर, ये तो अच्छे तरीके से ये 6 के 6 डायग्राम आप रट लीजिए और आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। समझ के करोगे तो बेटर है। क्या करना है आपको, सबसे पहले मैंने बताया ना 2 रेज ऑफ लाइट चाहिए, तो एक रे मैंने ये बना दी, एक रे मैंने ये बना दी, पैरेलल, ये पैरेलल का केस है कि इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी मतलब मिरर के रिलेटिवली थोड़ी दूर पोजीशन पे कोई भी है आपका सोर्स ऑफ लाइट, एक्चुअली इन्फिनिटी नहीं होता, वो क्या है समझाने के लिए बताया गया है। तो रे ऑफ लाइट जब यहाँ जाएगी रिफ्लेक्ट करेगी तो कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे मिलेगी। तो यानी जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो वही तो बात है ना
अब आप यहाँ पे कनकेव मिरर ले लो, ठीक है। आप कनकेव मिरर को ना सनलाइट के आगे रख दो, तो सनलाइट इज़ एक्चुअली एट इन्फिनिटी, मतलब मिरर के कंपैरिजन में, राइट, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो उससे जो राइट रेज ऑफ लाइट आ रही हैं वो उस कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होके देखना, आप एक ना कंसनट्रेटेड स्पॉट पे जाके मिल जाएंगी। दैट इज़ एक्चुअली द फोकस। ऐसे एक्सपेरिमेंटली आप फोकस भी निकाल सकते हो। ये एक्सपेरिमेंट आप खुद कर सकते हो घर पे, ठीक है। आगे चल के जब हम लेंसेज पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे जैसे ना आप ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे करके इस मिरर के पास लेते आओगे, पास लेते आओगे, पास लेते आओगे, जो इसकी इमेज है ना वो दूर जाती जाएगी, दूर जाती जाएगी, दूर जाती जाएगी। अभी मैं बताता हूँ कैसे। तो इससे पहले ना मैं आपको ये डायग्राम दिखाना चाहता हूँ, ये टेबल दिखाना चाहता हूँ कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। ध्यान से देखो, पांच के पांचों केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज। देखो रियल इमेज का मतलब क्या है, रियल इमेज ऐसी इमेज होती है बच्चों जो कि एक स्क्रीन पर ऑब्टेन करी जा सकती है। स्क्रीन पर ऑब्टेन करने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे इस मिरर के, इस मिरर ये यहाँ देखो कर्सर को, इस मिरर के आगे यहाँ पे एक ना बोर्ड रख दूँ, तो इस बोर्ड पे मुझे ये फोकस दिखेगा। ये फोकस एक्चुअली मिरर ही तो, इमेज ही तो है ना। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इन्फिनिटी पे, और यहाँ पे इमेज बन रही है, तो इमेज एक्चुअली हमारी बोर्ड के ऊपर आ जाएगी। तो ये इमेज हो गई ना। तो ऐसे आप बोर्ड पे ये ला पा सकते हो। वर्चुअल इमेज क्या होती है, जो बोर्ड पे नहीं आ सकती, जैसे कि इस केस में आप देखो, इस केस में ये आपकी इमेज है ए डैश बी डैश, ये बिहाइंड द मिरर बन रही है। बिहाइंड द मिरर बनने वाली इमेजेस को आप ऑब्जेक्ट पर नहीं लेके आप स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन कर सकते। जैसे कि प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के अंदर भी बिहाइंड द मिरर बनती है, तो वो भी किसी स्क्रीन के ऊपर नहीं आ सकती। सिर्फ जो इन फ्रंट ऑफ यानी रियल इमेजेस हैं वो स्क्रीन पर आ सकती हैं। बात समझ में आई। तो सिर्फ ये लास्ट केस है जिसके अंदर जो आपकी इमेज बनती है वो वर्चुअल इरेक्ट बनती है। बाकी सब में आप देख लो रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। बात समझ में आई। अच्छा, अब इस केस में आ जाओ। अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे आपने ए बी अपना ऑब्जेक्ट रखा, तो आप कोई भी दो रेज ऑफ लाइट निकालो, आपकी इमेज बन जाएगी। जैसे कि यहाँ से निकालो ए से, तो यहाँ से स्ट्राइक करेगी, ऑब्वियसली यू नो, जब एक पैरेलल रे ऑफ लाइट, पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो रिफ्लेक्ट के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी, तो हमने फोकस से पास करवा दिया। सिमिलरली अगर एक रे ऑफ लाइट, मैंने ये रूल भी बताया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो वो उसी पाथ पे वापस चला जाएगा। तो जहाँ पे भी ये रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट मिलती हैं वो आपकी इमेज बन जाती है। और इमेज का हाइट कैसे निकालोगे, वो जहाँ पे, जिस पॉइंट पर भी रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट मिल रही हैं उस पॉइंट से लेके प्रिंसिपल एक्सिस के डिस्टेंस, इतनी हाइट आपकी इमेज की होगी, ए डैश बी डैश। बात समझ में आई। और उल्टी इमेज बन रही है, और देखो इस टेबल में यही लिखा है, छोटी इमेज बन रही है, डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल। देखो आपका ऑब्जेक्ट तो बड़ा था लेकिन आपकी इमेज तो छोटी बनी ना, इसीलिए यहाँ पे डिमिनिश्ड लिखा है। कहाँ बनी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द, यहाँ पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देख लो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है। तो वही है, अगर आपको ये डायग्राम बनाना आ गया, आप हर तरह का क्वेश्चन आंसर कर जाओगे। व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, इट इज डिमिनिश्ड। वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इट इज रियल इमेज, बिकॉज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है इसलिए रियल है, ठीक है। एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड भी आपको लिखना पड़ेगा कि उल्टी बन रही है। देखो ऑब्जेक्ट आपका सीधा है लेकिन इमेज आपकी उल्टी बन रही है। बात समझ में आई। तो ये सब है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द फोकस। तो ये सब वो पूछेगा। अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया ऑब्जेक्ट, तो देख रहे हो आप सेम साइज की इमेज बन रही है। अब देखो ये सब आपको खुद प्रैक्टिस करना है। एक रे मैं ऐसे निकाल देता हूँ, एक रे मैं फोकस से पास करा देता हूँ, रिफ्लेक्टेड रे आपका पैरेलल हो जाएगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पे देखो सेम साइज, साइज तो सेम है लेकिन देखो उल्टी बन रही है, अभी भी उल्टी बन रही है इमेज, ठीक है। साइज बेशक सेम है, उल्टी बन रही है इमेज, रियल है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस बन रही है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। इस टेबल के अंदर पढ़ लेना, मैंने सारा लिखा है। उसके बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट
सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में देख रहे हो आप ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे हम आगे लेकर आ रहे हैं। पहले यहाँ पे था, फिर नेक्स्ट इमेज में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया, अब नेक्स्ट डायग्राम में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो यहाँ पे भी आप दो रेज ऑफ लाइट निकालो, इमेज आपकी कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है। और देखो ऑब्जेक्ट के साइड से बड़ी इमेज बन रही है, उल्टी अभी भी बन रही है बट बड़ी तो बन रही है। तो ये कुछ कुछ ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। अब जैसे ये डायग्राम आप देखो, यहाँ पे हमने फोकस पे रख दिया बिल्कुल ही आपका जो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे फोकस पे रखोगे तो इमेज बिल्कुल पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी, वो कभी मिलेंगी नहीं, मिलेंगी नहीं। तो मतलब हम कहते हैं कि जो आपकी इमेज होगी वो इन्फिनिटी पे जाके बन रही है। बात समझ में आई? तो हमें वो कभी भी दिखेगी ही नहीं बहुत दूर। ठीक है। एंड लास्ट केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो फेवरेट केस है बोर्ड्स का, कि जब आप जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हो तो क्या होता है। तो जो आपकी इमेज बनती है ना वो एनलार्ज्ड बनती है, बड़ी बनती है, ठीक है, और सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है, एंड इट इज़ वर्चुअल। वर्चुअल होती है यानी इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, वो सिर्फ मिरर के अंदर ही दिखेगा, मिरर से स्क्रीन के ऊपर नहीं लेके आ सकते आप रिफ्लेक्शन के बाद। बात समझ में आई? तो आप ये ड्रॉ करना तो आपको खुद समझ में आएगा जाएगा कि बिहाइंड द मिरर क्यों बन रही है। बात समझ में आई? और इसी केस की वजह से इसके यूजेस भी आते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम कन्वेक्स मिरर का देख लेते हैं। देखो एक ही केस है कन्वेक्स मिरर में, आप कन्वेक्स मिरर के आगे कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो, देखो मैं चाहे यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, कहीं भी रखूँ, डजेंट मैटर, जो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगी वो इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगी। बिहाइंड द मिरर इमेज का बनने का मतलब क्या है, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो एक और मैं आपको हैक बताता हूँ, जब भी कोई इमेज रियल होगी ना समझ जाना वो इन्वर्टेड है ही है। रियल इन्वर्टेड हमेशा पेयर में चलते हैं, वर्चुअल इरेक्ट हमेशा पेयर में चलते हैं। तो अगर कोई इमेज वर्चुअल बन रही है तो मतलब वो इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब सीधा। ठीक है, बात समझ में? अब यहाँ पे जो इमेज आपकी बन रही है इट इज़ वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉल साइज की बन रही है। अगर आपका ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो देखो इमेज छोटी बन रही है, राइट, और बिहाइंड द मिरर बन रही है। कहाँ बन रही है उससे लेना देना नहीं है, वैसे जनरली पोल और फोकस के बीच में ही बनती है। बात समझ में आई? ये केस तो एवं ही है यार, कुछ नहीं है जी। अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट है तो हमें पता है वो फोकस पे जाके मिलता है, अगर बीच से एक्सटेंड करते हैं पेंसिल से बिहाइंड द मिरर। ये तो जो मैंने पहले ही आपको जब यहाँ पे बताया था ना, यहाँ पे बताया था, ये वाला डायग्राम उन्होंने दिखा दिया वहाँ पे। ठीक है, ये तो कुछ खास नहीं है। तो इसमें एक ही इंपॉर्टेंट केस है, कहीं भी रखो हमेशा जो पोजीशन है आपकी पी और एफ के बीच में बनेगी, बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। अब फाइनली हम यूजेस पर आ जाते हैं। आपके कनकेव मिरर के कितने यूजेस हैं? अब देखो ये जो सारे यूजेस हैं ना ये एक्चुअली कनकेव मिरर के इस केस पे बेस्ड है, इस केस पे। तो कल को वो यूज़ कहे और साथ में कहे रे डायग्राम बताओ तो आप बना सकते हो, ये वाला केस ही बना के आना, ठीक है, बिकॉज अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि यूज़ देखो इट इज़ यूज, ये फर्स्ट वाला छोड़ दो, ये वाला देखो, यूज्ड एज शेविंग मिरर्स टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस। आप देख लो लार्ज इमेज कब बनती है, एनलार्ज्ड इमेज बनती है, और सीधी इमेज शेविंग कर रहे हैं हमारे जो चीक्स है उसकी बिल्कुल सीधी इमेज हमें चाहिए ना, तो इरेक्ट इमेज भी चाहिए, ठीक है, और मिरर में दिखना चाहिए तो वर्चुअल चाहिए। तो वो तो सिर्फ इसी केस में, जब आप अपनी चीक्स को बहुत पास लेके आओगे मिरर में तो हमें बिल्कुल सीधी इरेक्ट एंड लार्ज्ड इमेज मिल रही है, राइट। तो इसलिए शेविंग मिरर्स के लिए काम आता है। सिमिलरली डेंटिस्ट भी इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि आपके टीथ का बड़ी इमेज वो देख सकें, राइट। सिमिलरली अब अगर मैं बात करूँ इसकी, इट इज़ यूज्ड इन टॉर्चेज, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स टू गेट अ पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो इसके अंदर कौन सा केस यूज़ हो रहा होगा? इसके अंदर ये वाला केस यूज़ हो रहा होगा कि यदि आप सोर्स ऑफ लाइट को या अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दो तो आपको पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं। ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं जो कि पैरेलल बीम की तरह काम, पैरेलल रेज की तरह काम कर रहे हैं। बात समझ में आई? और अगर मैं ये वाली बात करूँ, लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज टू कंसनट्रेट द सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। तो सोलर फर्नेस में काम आता है। अब इसके अंदर कौन सा मतलब आएगा आपका, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेट करना आपको लाइट को। तो यहाँ पे आपका केस आ जाएगा ये वाला केस, आप डायग्राम ड्रॉ कर दोगे कि पैरेलल रे आ रही है सन की, वो एक साथ मिल जा रही है इसके अंदर। तो सोलर फर्नेसेस के अंदर ये काम करता है। ये आई थिंक बोर्ड्स में क्वेश्चन आया भी हुआ है कि कहाँ पे कि भी सोलर फर्नेसेस में मिरर। अब देखो ये यूजेस क्यों दिए जाते हैं, यूजेस इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि डायरेक्टली नहीं वो आपको बताएगा देयर इज़ अ मिरर कॉल्ड कनकेव मिरर, वो कहेगा अ मिरर यूज्ड इन सोलर फर्नेसेस हैज़ अ फोकल लेंथ दिस,
ऐसे करके न्यूमेरिकल बनाएगा। तो आपको पता होना चाहिए सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज़ होता है, कनकेव मिरर यूज़ होता है। एंड फाइनली जो आपका कन्वेक्स मिरर है तो उसके अंदर क्या आएगा, इट इज़ यूज एज रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर मतलब जो आप देखते हो आपके कार के साइड पे जो मिरर नहीं लगे होते जिससे देखते हैं पीछे का ट्रैफिक, वो कन्वेक्स मिरर होते हैं एक्चुअली। अब रीज़न ये क्वेश्चन में आया हुआ है, बोर्ड ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो कन्वेक्स मिरर ही क्यों प्रेफर किए जाते हैं, बिकॉज आप देख लो कन्वेक्स मिरर में सिर्फ एक ही तो केस है, सिर्फ ये वाला। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, इमेज आपकी छोटी बनेगी, इरेक्ट बनेगी और पीछे बनेगी, तो क्या यही तो फ़ायदा है ना। दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज। ऑल्सो एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिल जाता है दैट आर कर्व्ड आउटवर्ड्स, एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। आपको पता है ये कन्वेक्स मिरर आर एक्चुअली कर्व्ड आउटवर्ड्स ना, तो एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू उसके स्ट्रक्चर की वजह से हमें मिल जाता है। बात समझ में आई। सो विद दिस वी कंप्लीट द मिरर्स वाला पार्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में विल कवर द लेंस वाला पार्ट और फिर ये चैप्टर भी आपका कवर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, डू मेक नोट्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल द बेस्ट।